दोस्तों अगर आपको लगता है ना आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो चेक करते हुए चले जाओ। यहां पर देखो क्या लिखा है, 1 मिनट लगेगा। आई यू एंड सोनू आर प्लेइंग, इसका मतलब है मैं, तुम और सोनू, है ना, मैं, तुम और सोनू खेल रहे, आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। सही है सेंटेंस? सोच लो, बिल्कुल तसल्ली से, टाइम दे रहा हूं, देख लो। आई यू एंड सोनू आर प्लेइंग, मैं, तुम और सोनू। आर भी इसलिए लगाया क्योंकि एक से ज्यादा प्रोनाउन है, बहुत सारे लोग हैं, तो आर लगा दिया। राहें रही है, कॉन्टिन्यूस टेंस था, और आईएनजी भी लगाया, फुल स्टॉप भी लगा दिया। लोग कभी कॉल नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। सही है? अगर सही कह रहे हो ना तो फिर यही रुक जाओ, वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि सच में बहुत गर्व, तुम्हारी बेकार इंग्लिश हो रखी है। ध्यान सुनो, सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर चोचलेबाजी से भरी पड़ी है। वो कह रही है कि ये आई यहां नहीं आना चाहिए, इसको कहीं और लगाओ, ये यू यहां नहीं आना चाहिए, ये सोनू सही जगह नहीं बैठा हुआ। और इस चोचलेबाजी का नाम है पर्सनल प्रोनाउन रूल। आज यही सीखेंगे कि जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट आते हैं तो उन्हें ऑर्डर में कैसे लगाया जाता है। अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, सही और ग्रामेटिकल ऑर्डर में लगाना सीखिएगा। बहुत मजेदार क्लास है, शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले ये टॉपिक बाद में हम करेंगे, इसको स्किप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। बाय 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 बाय, इसको थोड़ी देर के लिए। पहले आप कुछ चीजें उंगलियों पर रट लो, 1 मिनट लगेगा। वो ये है कि जो हमारे सब्जेक्ट, वैसे प्रोनाउन बोलते हैं उन्हें, नाउन प्रोनाउन, लेकिन उन्हें हम हिंदी में सब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब अपनी देसी भाषा में। वो क्या होते हैं? ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे। इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, ये 2 ही होते हैं बेचारे फर्स्ट पर्सन, इनके साथ बड़ी जो है जास्ती हो गई। सेकंड पर्सन, इसके साथ तो और ज्यादा हुई है, ये अकेला है, यू, बस। आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू। आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू। अब थर्ड पर्सन, अब क्या बताऊं, खत्म भाई, इन्हें छोड़ के जो बचे वो सारे थर्ड पर्सन। मतलब ही, शी, नेम, किसी का भी, सोनू, मोनू, रानी, इट, दे। ये इट कैसा लिखा है मैंने, घटिया सा। इट, ओहो, इट, दे, ये सब क्या है? ये थर्ड पर्सन है। अब उंगलियों पर रट लो, 1 मिनट लगेगा। फर्स्ट पर्सन आई वी, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, नेम, इट, दे, थर्ड पर्सन ही, शी, नेम, इट, दे, थर्ड पर्सन ही, शी, नेम, इट, दे। तो बस ये 2 याद करने की देर है, बाकी तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब जैसे ही आपको याद हो गया आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू अकेला सेकंड पर्सन और बाकी सारे थर्ड पर्सन है। अब आपने दूसरी चीज ये याद करनी है कि अगर कोई पॉजिटिव वर्क है, कोई अच्छा काम है, तो उसके लिए रूल लगेगा 2 3 1, 2 3 1। और कोई बुरा काम है, नेगेटिव काम है, किसी में बहुत बुरा हो रहा है, तो उसके लिए रूल है 1 2 3। अब आप कहेंगे सर ये किसका फोन नंबर सा लिख दिया, क्या है? समझा रहा हूं, रुको जरा, धक्का मुक्की नहीं, सब्र से बैठो, सुनो। जब हम कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं, सेंटेंस में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे में रूल होगा 2 3 1, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन, ये रूल होगा। जरा पीछे वाले सेंटेंस को देखते हैं। इससे पहले एक और चीज, अगर कोई बुरा काम होगा, ये तो अच्छा था, तो रूल होगा 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। आसान है ना? 2 ही रूल होते हैं, बस इन्हें रटना है। चलिए, ये हमारे पास सारे पर्सन लिखे हुए हैं यहां पे। अब यहां सेंटेंस देखिए, आई यू एंड सोनू आर प्लेइंग, मैं, तुम और सोनू खेल रहे हैं। ठीक है, सट्टा उट्टा तो नहीं खेल रहा, अच्छा कर देते इसे, क्रिकेट। अब सही है, CRICKT, वरना वो नेगेटिव में चला जाता ना, पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव चीज है, अच्छा काम है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव काम के लिए सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 1, 2 3 1, है ना? जबकि सीक्वेंस क्या लिख रखा हमने? आई होता है 1, यू होता है 2, और सोनू नाम है, सोनू नाम है, तो ये थर्ड पर्सन है, यू है, ये सेकंड पर्सन है। सीक्वेंस 1 2 3 लगा रखा है तो गलत है। पॉजिटिव काम है तो सीक्वेंस तो 2 3 1 होना चाहिए, और लगा क्या रखा है हमने? 1 2 3। तो चलो इसे 2 3 1 करते हैं। तो बेटा तुम इधर आ जाओ, तुम लास्ट में चले जाओ, तुम बीच में आ जाओ, ऐसा होगा ना? मतलब ये ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले 2 यानी कि सेकंड पर्सन यू आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन यानी सोनू आना चाहिए, और लास्ट में एंड फर्स्ट पर्सन यानी आई आना चाहिए। तो हिंदी में भले ही हम ऐसे बोल दें कि मैं, तुम और सोनू खेल लें, लेकिन इंग्लिश में ऐसे मुंह फाड़ के नहीं बोलना मैं, तुम और सोनू खेल लें। आप ऐसे बोलेंगे, यू सोनू एंड आई आर प्लेइंग, यू सोनू एंड आई आर प्लेइंग, यू सोनू एंड, समझ गए ना? अच्छा, 2 ही बारी में समझ गए, ठीक है। लेकिन अभी तो रुको, अभी चला और एग्जाम्पल ले लो, जरा मजा आने दो।
ये होगा सही तरीका। आओ अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हम यहां पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, यहीं पर ले लेते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिया मैं और तुम दोस्त हैं, मैं और तुम दोस्त हैं। तो ये मैं आई और एंड तुम यू, दोस्त हैं आर फ्रेंड, वो सॉरी फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड्स, है ना। मी आई एंड यू आर फ्रेंड्स, मैं और तुम दोस्त हैं। लग तो रहा है ठीक है, लेकिन एक बार जरा मैच कर लेते हैं, सीक्वेंस सही है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब अकेला सब्जेक्ट हो, जैसे मैं दोस्त हूं, तब तो टेंशन ही नहीं, अकेला है, आगे लिखो पीछे लिखो अकेला ही है। लेकिन जहां एक से ज्यादा हुए तब ये जरा देखना पड़ेगा सीक्वेंस। तो मैं तुम और सोनू दोस्त हैं। अब ऐसे में सबसे पहले देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव भाई अच्छी बात हो रही है भाई, बढ़िया सी बात हो रही है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए 2 3 1। तो मैं क्या है, ये 1 है, और यू क्या है, ये 2 है। ये तो 1 2 3 जा रहा है, ये तो 1 2 3 जा रहा है, सही करो भाई से। तो सबसे पहले 2 आना चाहिए, तो सबसे पहले होगा यू, फिर एंड, फिर 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो थर्ड पर्सन इस सेंटेंस में कोई है नहीं, तो ये स्किप कर देंगे, फिर 2 से सीधा 1 आ जाएगा, 3 है ही नहीं जब कोई, ठीक है। तो यू एंड आई आर फ्रेंड्स। बताओ कितनी चोचलेबाजी, मतलब क्या जा रहा था अगर मैंने ये लिख दिया मैं और तुम दोस्त हैं आई, तो क्या हमारी दोस्ती में दरारें पड़ गई, क्या हमारी दोस्ती को नजर लग गई, या वो जो है नजर खा गई, क्या हो गया, या उस पर कोई तावीज गंडे हो गए, नहीं, बस ग्रामर के चोचले। तो यहां पे यू एंड आई आर फ्रेंड्स। अब जरा कुछ नेगेटिव चीजें भी लेंगे, और आपके दिल में कुछ एक सवाल भी होगा कि 3 से ज्यादा नाम हो, 5 6 10 12 नाम हो, तो रुको जरा, मैंने कहा था ना। आगे बढ़ते हैं, जरा सेंटेंस को देखिएगा। जैसे तुम्हें, रानी को और मुझे पीटा जाएगा, पीटा जाएगा, पीटा जाएगा। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, हमने स्कूल में गलती कर दी थी, 3 फ्रेंड है हम, मैं तुम और रानी। तो हम अब हमारी पता चल गया प्रिंसिपल को कि इन तीनों ने गलती की थी, बुला लिया, और मैंने पहले ही बता दी भैया देख लो तुम्हें, रानी को और मुझे पिटाई होगी हमारी, हम पिटेंगे, अच्छी तरीके से कुटाई हो जाएगी हमारी। तो कैसे होना चाहिए, तुम्हें यू, जैसे जैसे लिखा है मैं वैसे ही लिख रहा हूं, रानी को रानी, है ना, और एंड मुझे आई, पीटा जाएगा विल बी बिटन, विल बी बिटन। देखो भैया ये बिटन तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो ठीक है, ये तो इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। तो इसे सही करने के लिए तो हमें टेंस वेंस सीखने पड़ेंगे, एक्टिव पैसे। आज हमारा मकसद है ये मेन मुद्दा जो है। तो ये देखो यू रानी एंड आई विल बी बिटन, लेकिन ग्रामर करिए नहीं, ये सीक्वेंस सही नहीं लिखा। क्या हो जाएगा सीक्वेंस सही करने से, क्या रानी और मैं बच जाएंगे, पिटेंगे तब भी, लेकिन ग्रामर के चोचले तो कर लेते हैं। सेंटेंस नेगेटिविटी दिखा रहा है, यानी कोई बुरी चीज हो रही है सेंटेंस के अंदर, पॉजिटिव काम नहीं हो रहा। तो जब नेगेटिव चीज हो रही है तो हम 1 2 3 वाला फॉर्मूला लेंगे। नेगेटिव चीजों में 1 2 3 सिंपल सा। हमने लगा कैसे रखा है पहले देख लेते हैं। यू सेकंड पर्सन है, रानी थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। हमने गलत लगा रखा है, 2 3 1 लगा रखा है, जबकि अप्लाई 1 2 3 होना चाहिए। तो ये 1 होना चाहिए इधर, पहले आना चाहिए आई, ये 2 आना चाहिए इधर यू एंड, और ये थर्ड पे रानी आना चाहिए, रानी विल बी बिटन। लो कलेजे में ठंडक पड़ गई ग्रामर के, हमें कुछ नहीं मिला, हमारा खामखा टाइम भी बर्बाद हुआ और दिमाग भी खराब हुआ, लेकिन कलेजे में ठंडक डालनी थी ग्रामर के। तो आई यू एंड रानी विल बी बिटन, ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी में 2 नाम है तो कोई एक जो छूट रहा है उसे स्किप कर देंगे। जैसे मुझे और रानी को पीटा जाएगा, सपोज यही होता, मुझे और रानी को पीटा जाएगा, तो ये यू नहीं है तो ये छोड़ देते हैं हम इसमें। तो जो भी होता 1 2 3 वाला फॉर्मूला, तो पहले 1 लिखते है ना, अब यू नहीं है तो 2 स्किप कर देते, फिर 3 लिख देते, आई एंड रानी विल बी बिटन। लेकिन अगर एक से ज्यादा नाम हो तो, जैसे मुझे, तुम्हें, सोनू को, मुझे, तुम्हें, सोनू, है ना, राम और नहीं, राम, रानी, रानी और हमें बुलाया जाएगा, या जो है हमें 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 इनाम दिया जाएगा, पॉजिटिव चीज, इनाम दिया जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें मुझे फर्स्ट पर्सन आई है ना, फर्स्ट पर्सन नहीं है, पहले लिख लेते हैं। तुम्हें ये सेकंड पर्सन है, सोनू ये थर्ड पर्सन है, राम ये थर्ड पर्सन है, रानी ये थर्ड पर्सन है, हमें वी ये फर्स्ट पर्सन है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले इनाम दिया जाएगा। तो इनाम दिया जाएगा तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव वर्क है, तो सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 1। तो 2 3 1 में जितने भी 2 होंगे सेंटेंस में, जैसे यहां पर एक ही 2 है तो इन्हें पहले लिखेंगे, है ना, यू। अब इसके बाद 3 आ रहा है, तो जितने भी 3 हैं, जितने भी 3 हैं
इन सबको एक साथ लिखेंगे, यू सोनू, इनके नाम आगे पीछे हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, यू सोनू राम रानी, है ना। अब उसके बाद क्या, जितने भी फर्स्ट पर्सन है ये रहे, इन्हें एक साथ लिखा जाएगा, मुझे, हमें, आई एंड वी, ये ऐसे, फिर ऐसे होगा, फिर सीक्वेंस जो है वो एक एक साथ गुच्छे में चलेंगे, ग्रुप में चलेंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए कितना मजेदार टॉपिक था और कितना सीक्वेंस में आपको लगाना है। इसको आप देसी तरीके से कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए अच्छा पॉजिटिव काम है तो ये आई फर्स्ट पर्सन होता है ना, आई और हम, आई और वी फर्स्ट, तो ये बेचारे बुरे कामों में लास्ट में चले जाते हैं, सॉरी पॉजिटिव, अच्छे कामों में, पॉजिटिव अच्छे कामों में लास्ट में चले जाते हैं। और जहां बुरा काम हुआ, जहां कोई नेगेटिव काम हुआ, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं ऐसी सिचुएशन में ये आगे क्यों आ जाते हैं या मैं आगे क्यों आ जाता हूं। तो मैं मतलब आई फर्स्ट पर्सन, तो नेगेटिव कामों में मैं सबसे पहले, अच्छे कामों में मैं पीछे, बुरे कामों में मैं आगे, अच्छे कामों में मैं पीछे, बुरे कामों में मैं आगे, अच्छे कामों में मैं पीछे, ऐसे रट लो, है ना। जिंदगी की सच्चाई भी सामने आ जाएगी, रूल भी याद हो जाएगा। अब आपके लिए एक सेंटेंस देता हूं जिसका सीक्वेंस आपको लगाना है, देखते हैं आप इसके हिसाब से लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है और सही सीक्वेंस लगाना है। और मैं देखना चाहता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया या नहीं आया, तो प्लीज जरूर लगाइएगा। वही 1 2 3 लगेगा, 2 3 1 लगेगा और मैं आपके आंसर को एक हर्ट्ज जरूर दूंगा, तो करिएगा जरूर। इसके अलावा आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह चेक कर लीजिएगा, आपको कहीं एक मिल जाएगा जगह पर, वहां क्लिक करते हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, जहां पर ढेर सारी फ्री चीजें आपके लिए अवेलेबल है और आपका इंतजार करिए रोज। तो व्हाट्सएप पे हम और आप कनेक्ट होकर इंग्लिश सीख सकते हैं फ्री में। और दोस्तों अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला अपने फोन में, जहां पर ढेर सारी फ्री में चीजें अवेलेबल है, लेकिन एक पेड कोर्स भी अवेलेबल है जो कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो उसे मत लेना, लेकिन नहीं आती है, बेसिक अच्छी करनी है तो इस कोर्स को ले लेना। प्राइस है 299, लेकिन जैसे आप इसको खरीदते टाइम एक कोड लगाएंगे SS50 तो फ्लैट 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जैसे इंडिया के किसी भी कोने में घर बैठे आप मोबाइल से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन करना सिर्फ Amazon या फ्लिपकार्ट से ही। लिंक आपको इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन मिल जाएगा और वहां आप COD पे इसे मंगा सकते हैं, घर बैठे पैसे देकर आप इसे खरीद सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।